देख रहे हैं शेफ डॉन हिंदी। तो आज की रेसिपी में हम लोग बना रहे हैं चिकन शाकोती। ये गोवन खाना है। तो 1 किलो चिकन साफ करके हम लोग इसको काट कूट लेंगे। अब इसका मैरिनेशन तैयार करते हैं। धनिया, थोड़ा बहुत धनिया, अदरक, लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। ये हम लोग इसका मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। अब ये मसाला चिकन को लगाते हैं और अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लेते हैं। प्याज, ये 1 प्याज है मीडियम साइज़। तो मैं मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर रहा हूँ ये खाना बनाने के लिए। बहुत मज़ा आता है मिट्टी के बर्तन में खाना, और भी टेस्टी होता है। जैसे ये मिट्टी का बर्तन गर्म हो गया, इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग इसमें डालेंगे तेल। 4 से 5 टेबलस्पून तेल है। और जैसे ही तेल गर्म हो गया हम लोग डालेंगे प्याज। और प्याज को अच्छी तरह से भूनना है, एकदम कलर नहीं चाहिए, प्याज को हमको सॉफ्ट करना है। तो ये हो गया प्याज तैयार। अब डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अगर ये चिकन एक दिन पहले आप लोग इस तरह से मैरिनेट करेंगे तो और भी टेस्टी बनेगा। सारा मैरिनेशन इसमें इन्वॉल्व होगा और चिकन बहुत टेस्टी हो जाएगा। जितना देर आप मैरिनेट रखोगे उतना देर चिकन बढ़िया हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है इस मसाले के साथ कढ़ाई में। इस पे ढक्कन रखते हैं और 40 मिनट इसको पका लेते हैं, एकदम धीमी आंच पे। गैस एकदम करो बारीक और आराम से इसको पकने दो। 40 मिनट लगेंगे। 90%, 80 से 90% चिकन हमको पकाना है बस। और बाकी का 20% जो 15% जो भी है वो मसाले के साथ पकेगा। इसका शाकोती मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। ये गोवन बुटान चिली है और लौंग, दालचीनी, चक्कर फूल, छोटा सा टुकड़ा हल्दी, काली मिर्च, इलायची 4, तेज पत्ता, लहसुन, अदरक और 2 प्याज, जीरा ½ टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून और आधा नारियल यानी कि 1 कप, मेज़, 1 मीडियम साइज प्याज, खसखस 1 टीस्पून, जायफल, नटमेग बोलते हैं इसको, छोटा सा टुकड़ा। अब ये सारा कुछ हम लोग भून लेते हैं। पहले मैंने डाला धनिया, तो थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद बाकी का सामान सब, बाकी का सारा गरम मसाला, खड़ा मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है, मसाला अपने को कड़क करना है। और आखिर में हम लोग डालेंगे खसखस, क्योंकि खसखस फटाफट हो जाता है। इसके लिए हम लोग को मसाला ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो ये मसाला अपना भून चुका है। तो अभी हम लोग लाल मिर्च भून लेते हैं, क्योंकि मसाले का टाइमिंग अलग अलग होता है। अभी हम लोग अदरक, लहसुन, प्याज कटा हुआ, ये सारा कुछ हम लोग भून रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। अब डालेंगे हम लोग नारियल और फिर से भूनेंगे। हल्का ब्राउन होएगा तो चलेगा। अब ये हल्दी पाउडर डालते हैं। ताज़ा हल्दी मैंने पीस कर पाउडर बना के रखता हूँ मैं ज़्यादातर, वो थोड़ा डाल लेते हैं। अब ये सारा कुछ हम लोग मिक्सर में डालकर इसका हम लोग ड्राई पाउडर बनाएंगे। अगर हम लोग, इसका रीज़न ये है, और दालचीनी जो पूरा होता है इसको अलग सा कूट के मैं इसको मिक्सर में डालता हूँ, नहीं तो ब्लेड ख़राब हो जाएगा। तो ये अपना शाकोती मसाला पाउडर हो गया तैयार। तो आप लोग एक्स्ट्रा बना के रखोगे, जब भी आपको शाकोती मसाला बनाना पड़ेगा तो ये सारा कुछ बनाने के चक्कर नहीं लगेगा। तो 1 चिकन के लिए 2 टेबलस्पून शाकोती मसाला काफ़ी है। तो ये अपना शाकोती मसाला हो गया तैयार। तो ये 80 से 90% पक गया है। तो अब डालते हैं इसमें मसाला।
ये अपना पिसा हुआ मसाला चिकन शाकुती का। अब मसाला पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इस पर ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे ताकि पूरा मसाला पक जाए चिकन के साथ और चिकन में पूरा मसाला ऐड हो जाए। थोड़ा पानी ऐड किया है मैंने, ज़्यादा भी नहीं, एकदम थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए सॉस। तो ये 20 मिनट के बाद आपको चिकन इस तरह से नज़र आएगा। थोड़ा नमक ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए सॉस, ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। तो इसके साथ मैं बना रहा हूँ पाव, गोवन पाव बना रहा हूँ। तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं पाव चपाती या राइस, तो ज़्यादातर पाव, तो इसके लिए मैं पाव बना रहा हूँ। तो इससे टेस्ट बढ़िया होता है क्योंकि हैवी टाइप खाना होता है। क्योंकि अगर राइस के साथ खाओगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा हैवीनेस फील होगा, ब्रेड के साथ थोड़ा लाइटनेस फील होगा। तो अलग अलग लोगों का चॉइस है, तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पसंद है। तो आप लोग मार्केट से चिबाटा ब्रेड भी ला सकते हैं, कातरे का पाव भी बेस्ट होता है इसके साथ। टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट बहुत बढ़िया है और खुशबू भी एकदम अप्रतिम लेवल का आ रहा है। अप्रतिम। तो भैया आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।